नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 12.2 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है? ए वेसल, वेसल मतलब एक बर्तन है, इज इन ए फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या होता है? उल्टा कोन है। ए वेसल इन ए शेप ऑफ इन्वर्टेड, इस टाइप के शेप में एक वेसल है, ठीक है। ए वेसल इन अ शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन। अब हमें एक चीज पता चली कि अभी क्या आ गया, हमारे पास कोन आ गया। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर की हाइट है, 8 सेंटीमीटर की हाइट है। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो 5 है और हाइट कितनी है? 8 है। हाइट इक्वल्स टू है आपके पास 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है आपके पास? 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू दी ब्रिम, मतलब बिल्कुल ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये पूरा बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। आप दिख नहीं रहा होगा इधर से, इसलिए अपन इस टाइप का वाटर बना दिया, पानी से भरा हुआ। ठीक, अप टू द ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक पानी से ही भरा हुआ। ठीक है, आ गया समझ? It is filled with water up to its brim when lead shorts, each of which in a shape of sphere। क्या है? लीड शॉर्ट है। लीड शॉर्ट को अपन अब क्या करते हैं? दूसरे कलर से बनाते हैं, हरे कलर से बनाते हैं। लीड शॉर्ट क्या है? छोटे छोटे इस टाइप के छर्रे। अब इनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता, ये सर्कुलर है, स्पेरिकल शेप में इस टाइप के कुछ लीड शॉर्ट्स है। सबकी रेडियस इक्वल है। इनकी रेडियस कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। इसको इन्होंने क्या करा? वेसल के अंदर डाल दिया। इनको उठा के उन्होंने क्या करा? इनको उठाया उन्होंने, यार नहीं उठा हमारे पास, हमने सोचा कि इससे सिलेक्ट होकर उड़ आएगा, पर नहीं उठा है। तो अब हम इनको क्या करते हैं? पानी के अंदर बना देते हैं। इसे पानी के अंदर डाल दिए। अब जब किसी चीज कोई पूरी तरह पानी से पहले से भरी हुई, जैसे मग्गा रहता, आप उसमें क्या करते हैं? पूरा पानी से भरा, उसमें हाथ डुबाते हैं तो क्या होता? पानी, कुछ पानी बाहर फैल जाता है। तो जैसे ही हमने इसको कुछ डाला होगा तो कुछ वाटर क्या हुआ होगा? इस वेसल से बाहर फैल गया होगा। तो जितना पानी फैला है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? इन लीड शॉर्ट्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। आगे समझ में? पर जितना पानी फैला, कितना पानी फैला, जितना इनका वॉल्यूम होगा, तो जितना इनका वॉल्यूम है उतना ही क्या होगा? वाटर क्या होगा? उस वेसल से बाहर की तरफ फैल गया। तो क्या बोला? when lead short each of which is a spare of radius, जिनकी रेडियस कितनी थी? 0.5 थी, आर ड्रॉप इनटू वेसल 1/4। कितना पानी फैल रहा है? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, मतलब जितना भी इसमें पानी था उसका 1/4, 1/4 पानी क्या होगा? उसमें फैल गया। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉर्ट। तो आपको नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स क्या करना? पता करना। तो जो फाइंड करना, सबसे पहले हमने क्या लिया? लेट नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स इक्वल्स टू कितना ले लिया हमने? एन। रेडियस ऑफ लीड शॉर्ट कितनी ली? कौन सा शेप है इसका? स्फीयर, तो उसको हमने ले लिया स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ कोन, इसको हम कैपिटल आर लिख लेते हैं। छोटी रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर इक्वल्स टू कितना आ गया? स्मॉल आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एंड हाइट इक्वल्स टू स्मॉल एच इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब जो 1/4 वाटर है वो किसके बराबर आएगा? n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉर्ट के बराबर आएगा। मतलब 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। दोनों को इक्वल पुट करते हैं। 1/4 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला था 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। अब आपको फाइंड करना एन की वैल्यू, तो एन को छोड़ के जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी डिवाइड में ले आते हैं, तो एन इक्वल्स टू 1/4 इंटू 3 पहले से था, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये वाला 4 आया तो नीचे आ गया 4/3 पाई आर का क्यूब। 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल। अब आर और एच की वैल्यू पुट करते हैं, तो एन इक्वल्स टू स्मॉल आर की वैल्यू 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू इसकी 0.5 0.5 0.5। आर क्यूब था, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 लगता, बट नीचे पहले से तो कहाँ लगेगा, ऊपर, तो 10 10 और क्या आ गया 10 आ गया, इतना समझे। अब 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल, 5 से 2 5 से 2 5 क्या होगा, कैंसिल। 4 से कितने टाइम गया, 2 टाइम गया। 4 से कितने टाइम गया, 2 टाइम गया। 2 से कितने टाइम चला गया, 2 टाइम गया, तो 5 2 जा कितना होता है 10, तो ये कैंसिल हो गया। ये नहीं आया समझ में, फिर से कैंसिल करते हैं अपन। देखो 4 से कितने टाइम कैंसिल होगा ये, चलो एक बार फिर से पूरी कैंसिल कर देते हैं, कौन कौन सा कर दे याद नहीं रहा। एक 5 से एक 5 कैंसिल, दूसरे 5 से दूसरा 5 कैंसिल आ गया। एक बार में ज़्यादा कैंसिल नहीं करना, गलती हो इसलिए, तो हम लिखते हैं वापस एक बार फिर से, n इक्वल्स टू 8 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू 5। 8 2 जा 4 2 जा कितना आ गया, 4 2 जा 8 आया। 2 से कितना टाइम गया, 2 टाइम। 5 2 जा कितना होता है 10, तो 2 से गया 5 टाइम, 5 से 5, तो 10 और 10 कितना बचा 100। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, n इक्वल्स टू आया हमारे पास 100। तो नंबर ऑफ लीड शॉट इक्वल्स टू कितना हुआ, नंबर ऑफ शॉट्स इक्वल्स टू कितना आ गया, इसका क्या है आंसर है ना। तो ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। समझ में आ गया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।